तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो रिसेंटली अभी मूवी लॉन्च हुआ है। हम ट्रेलर देख के बहुत खुश हो रहे हैं, जो रॉकेटरी मूवी है। तो ये मूवी हमारे ब्रिलियंट साइंटिस्ट नंबी नारायणन जी के ऊपर बेस्ड है। तो यार फिलहाल हम इस मूवी को साइड में रखेंगे और इनके लाइफ के ऊपर हम फोकस करेंगे। तो ये ब्रिलियंट साइंटिस्ट 1994 में नवंबर के महीने में फॉल्सली एक्यूज एक केस में अरेस्ट होता है। तो इनके अरेस्ट के ठीक एक ही महीने पहले मरियम रशीदा नामक और एक साइंटिस्ट का अरेस्ट होता है। तो मरियम रशीदा एलिजेडली इसरो के कुछ सीक्रेट ड्राइंग्स, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो कि इंडिया के रॉकेट से रिलेटेड है, क्रायोजेनिक इंजन से रिलेटेड है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल और एफिशिएंट रॉकेट इंजन है। तो इस टाइप के टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन उनसे बरामद हुए जो कि उनके पास होना नहीं चाहिए। तो उसके ठीक एक महीने के अंदर ही अंदर नंबी नारायणन जी को भी अरेस्ट किया गया। तो इनके साथ इसरो के और भी डिपार्टमेंट हेड्स को अरेस्ट किया गया, लेबर कॉन्ट्रैक्टर को भी अरेस्ट किया गया। तो इसी केस में मरियम रशीदा का एक फ्रेंड भी अरेस्ट हुआ कि मरियम रशीदा और इन लोगों के बीच में कोई लिंक है, और इन्हीं लिंक के बिटवीन में कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान और भी ऐसे फॉरेन कंट्रीज को बेचे जा रहे थे। मतलब इसरो के साल भर के मेहनत को बेचा जा रहे हैं, हमारे ब्रिलियंट साइंटिस्ट के साल भर के मेहनत, ईयर्स के मेहनत को बेचा जा रहा है। और ये ब्रिलियंट साइंटिस्ट नासा को ना करके अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, इसरो के लिए काम कर रहे हैं। और जैसा कि हमें सब लोगों को पता है कि वो नासा में अगर वो साइंटिस्ट काम करते हैं तो लाखों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन वो ब्रिलियंट साइंटिस्ट अपने देश और पैसे के बीच में अपने देश को चुना, हमारे इंडिया को चुना। लेकिन इस केस में नंबी जी को बिल्कुल फॉल्सली एक्यूज किया गया, और इसी फॉल्स केस के चलते बहुत ही अनफॉर्चुनेटली उन्हें 50 डेज का जेल हो गया, जो कि होना नहीं चाहिए था। और इन्हीं 50 डेज के अंदर उन्हें टॉर्चर किया गया, उन पे एक मेंटल प्रेशर क्रिएट किया गया, जिसके चलते वो बाद में हॉस्पिटलाइज्ड हुए। और ये सिर्फ नंबी जी का लॉस नहीं, ये हमारे पूरे साइंस के एक पूरे सेक्टर का लॉस है, इसरो का लॉस है, कंट्री का लॉस है। और इसी फॉल्स इंसिडेंट्स के चलते इसरो 10 to 15 ईयर्स और पीछे चला गया। नंबी जी का इसरो के ऊपर एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने और उनके टीम्स ने मिलकर विकास इंजन को डेवलप किया, जो इंजन अभी भी PSLV रॉकेट्स में यूज में लिया जाता है। विकास इंजन GSLV के सेकेंड और फोर्थ स्टेज स्ट्रैपोन्स में भी यूज में लिए जाते हैं। तो इसका मतलब उनका कंट्रीब्यूशन PSLV के इंजन के साथ ही साथ GSLV और चंद्रयान 1 में भी है, क्योंकि चंद्रयान 1 को कंडक्ट करने के लिए इसरो ने PSLV रॉकेट्स को यूज में लिया, जो कि 2008 में टुक प्लेस हुआ था। लेकिन इस स्टोरी में भी एक छोटा सा ट्विस्ट आ गया और CBI को ये केस सौंप दिया गया, और CBI ने कुछ रिसर्च के बाद ये पता लगाया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, क्योंकि अभी इस केस का ना ही कोई एविडेंस और ना ही कोई प्रूफ मिला। मतलब इस केस में जो हम आपको पहले से बताया कि ये अरेस्ट हो गया, वो अरेस्ट हो गया, ये डिपार्टमेंट अरेस्ट हो गया, डिपार्टमेंट हेड अरेस्ट हो गया, मतलब वो बिल्कुल फॉल्सली एक्यूज्ड थे। मतलब उन साइंटिस्ट के पास जो अरेस्ट हुए उनके पास ऐसे कोई डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं था, मतलब इसरो का कोई ऐसा सीक्रेट डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं था। और हमारे सब ब्रिलियंट साइंटिस्ट को एक फॉल्स केस में फंसाया गया ताकि इंडिया का साइंस और पीछे चला जाए। एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट आपको बता दे, एक इंटरव्यू के दौरान हमारे ब्रिलियंट साइंटिस्ट नंबी जी को ये पूछा गया, क्या सेंट्रल इंटेलिजेंसी एजेंसी, जो कि एक अमेरिकन संस्था है, क्या इस केस में कुछ हाथ है? क्या इस केस को गॉटअप बनाने में और रियलिस्टिक दिखाने में क्या कोई बाहरी ताकत, यानी कि अमेरिकन संस्था, सेंट्रल इंटेलिजेंसी एजेंसी का कोई हाथ है? तो इनडायरेक्टली उन्होंने हाँ कहा। और अक्सर उनके इंटरव्यूज में ये केस के बाद वो कुछ बाहरी ताकत के बारे में बात करते हुए सुने गए थे। तो और एक फैक्ट की बात हम आपको बताएंगे। तो 1991 में इसरो के साथ रशिया का एक एग्रीमेंट साइन हुआ था कि क्रायोजेनिक इंजन डेवलपमेंट के ऊपर एक एग्रीमेंट साइन हुआ था बेसिकली, और उस एग्रीमेंट का बजट अराउंड 235 करोड़ था। और उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग रशिया एक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करने वाला था इंडिया के साथ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्रायोजेनिक बेस्ड फ्यूल्स। लेकिन वो सेम टेक्नोलॉजी रशिया और फ्रांस ने भी इंडिया को ऑफर किया, लेकिन और ऊंचे दाम। यूएस ने ये सेम टेक्नोलॉजी इंडिया को ऑफर किया 950 करोड़ में, और वहीं फ्रांस ने ऑफर किया 650 करोड़, और वहीं रशिया ने ऑफर किया 235 करोड़। लेकिन बाद में अमेरिका के दबाव या प्रेशर के कारण एक थ्रेट लिखा गया बेसिकली रशिया को, और रशिया ने इस एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया। और बाद में रशिया के साथ और एक एग्रीमेंट को साइन किया गया, जहां पर रशियन साइंटिस्ट और इंडियन साइंटिस्ट मिला के इंडिया के लिए
एक एडवांस लेवल में क्रायोजेनिक इंजन को डेवलप करेंगे, क्रायोजेनिक फ्यूल्स के ऊपर काम करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अमेरिका को ये भी मंजूर नहीं था और 1994 में ये क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के ऊपर काम शुरू होने वाला था रशिया के साथ, लेकिन एक बल्क ऑफ साइंटिस्ट को अरेस्ट किया गया जो इस क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे थे और बाहरी ताकत के मदद से एक गॉट अप केस को बनाया गया और साइंटिस्ट को उस केस में फ्रेम किया गया और फिर से अनफॉर्चुनेटली वो एग्रीमेंट रशिया के साथ एप्लीकेबल नहीं हुआ। मतलब दोस्तों आप लोग अच्छे से सोचिए इस केस को और रियलिस्टिक लुक्स देने के लिए लिंक बनाया गया साइंटिस्ट के बीच में। ऐसा ही अगर चलता रहा तो कोई साइंस से मोटिवेट नहीं होगा, कोई साइंटिस्ट होने का सपना नहीं देखेगा, कोई साइंटिस्ट होने का चाह नहीं रखेगा और जो एग्जिस्टिंग साइंटिस्ट है वो दबाव में आके कोई काम अपना ठीक से नहीं कर पाएगा, मतलब वो एक अच्छा साइंटिस्ट नहीं बनेगा। और इसरो भी बहुत ही डीमोटिवेट हो गया इस केस से। मतलब यार ये पूरे केस को गॉट अप किया गया ताकि सब लोग डीमोटिवेट हो जाए, अपना काम ठीक से ना कर पाए, एक प्रेशर में रहे सब। लेकिन जब नंबी जी का घर तलाशा गया तो ऐसा कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें देखने को नहीं मिला, सब कुछ मतलब बिल्कुल साधारण था। उनके बैंक अकाउंट और भी ऐसे डिटेल्स को तलाशा गया तो मतलब कोई ऐसा एबनॉर्मल फंडिंग भी नहीं मिला, कोई एबनॉर्मल अमाउंट भी उनके अकाउंट में प्रेजेंट नहीं थे, तो ये दोषी कैसे हो सकते। तो आपको हम एक छोटा सा मूवी का क्लिप दिखाएंगे जो कि हमने रॉकेटरी मूवी के ट्रेलर से कैप्चर किया है, जिस क्लिप की मदद से शायद आपको ये समझ लग जाना चाहिए कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या है इसरो पर। Nambi Narayanan, Project Director of Cryogenic, Project Director of Second Stage, Project Director of Fourth Stage, Associate Project Director PSLV। तो दोस्तों अगर आपको भी ऐसा लगता है कि इन महान साइंटिस्ट के स्टोरी को दूसरों तक पहुंचाना ज़रूरी है तो अभी शेयर कीजिए इस वीडियो को। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलो, क्योंकि आपके एक छोटे से लाइक से हम बहुत मोटिवेट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू एंजॉय।